अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ गाजर का हलवा बनाने की बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसमें ना ही तो आपको गाजरों को कश करने की ज़रूरत है, ना ही किसी किस्म का कोई खोया ऐड करेंगे और ना ही इसमें कोई घी या ऑयल ऐड करेंगे। ये बहुत ही हेल्दी और ज़बरदस्त बनता है। तो चलिए जी, हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक देगची या कढ़ाई लेंगे जिसमें हमने हलवा को बनाना है। उसमें ऐड करेंगे 1 किलो गाजर, उसका छिलका रिमूव करके उसको इस तरह से बड़े टुकड़ों में कट कर लिए। आप चाहे तो पूरी साबित गाजर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 लीटर दूध। अब हम फ्लेम को ऑन करेंगे और इसको हाई फ्लेम पे हम बॉयल आने तक कुक कर लेंगे। फिर हमने इसको कवर कर देना है और कवर करके हमने इसको हल्की आंच पे गाजरों को गलने तक पकाना है। अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसको 5 से 10 मिनट का प्रेशर लगा दीजिए, और अगर आप देगची में बना रहे हैं तो आप इसको हल्की आंच पे आधे घंटे के लिए आप इसको कवर करके रख दें। हम इसको थोड़ी देर के बाद चेक करेंगे। एक दफ़ा हम इसमें चम्मच चला लेंगे, फिर हम इसको दोबारा से कवर कर देंगे। ये बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। इसमें ना ही तो बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ होती है, ना ही आपको कोई एक्स्ट्रा इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि गाजरों को क्रश करना आसान ही है। जिनके पास मशीन है वो तो बहुत इजीली कर लेते हैं, लेकिन जिनको हाथ से करनी पड़ती है उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत ही आसान रेसिपी है। तो ये गाजर गल चुकी है। अब हम इसको चेक करते हैं स्पून की मदद से। ये बहुत अच्छी सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसका एक्स्ट्रा जो दूध है हम उसको फ्लेम को हाई करके इसको ड्राई कर लेते हैं। दूध भी सारा ड्राई कर लिया। अब हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। और ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही नरम है, बहुत ही आसानी से मैश हो जाती हैं। और ये बिल्कुल ही ज़बरदस्त हलवा बनेगा। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने इसमें साबुत गाजर यूज़ की हुई है। और इस तरह से हमने सारी गाजरों को, फ्लेम को हमने ऑफ़ कर देना है और इसको अच्छे से मैश कर लेना है। ये सारी गाजर मैश हो चुकी है। अब हम दोबारा से फ्लेम को ऑन करेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से मैश हो चुकी हुई हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप मलाई। ये दूध के ऊपर से उतार के रखी थी मैंने, वो इसमें ऐड करेंगे। और ये मलाई ऐड करने से आपको किसी किस्म का कोई भी खोया ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको इसमें कोई घी या ऑयल ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मलाई की चिकनाई ऑयल का काम करेगी। और इसमें खोया भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम इसमें मलाई शामिल कर रहे हैं। अब हमने इसको 1 से 2 मिनट तक पका लेना है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 4 अदद सब्ज़ इलायची, और हम फ्लेम को हाई रखेंगे और इसको अच्छे से ड्राई कर लेंगे। फिर हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें 1/2 कप ऐड कर रही हूँ, और कुछ लोग मीठा ज़्यादा खाते हैं, वो थोड़ी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। वैसे ये मुनासिब नॉर्मल मीठा होगा इससे। अब चीनी ऐड करने से इसमें थोड़ा सा पानी, चीनी अपना शीरा छोड़ जाती है। इसको भी हम फ्लेम को हाई करके अच्छे से इसको ड्राई कर लेंगे। और ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार बनता है, और ये झटपट तैयार हो जाता है। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा ना चीज़ों की ज़रूरत होती है, ना इसके ऊपर कोई ज़्यादा मेहनत लगती है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 अदद अंडे लेंगे, उनको अच्छे से हम फेंट लेंगे और अंडों को हम इसमें ऐड कर लेंगे। गाजर के हलवे में हम अंडे ऐड कर लेंगे। फिर हम इसको हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि अंडों की स्मेल ख़त्म हो जाए और ये अच्छी तरह से इसकी बुनाई हो जाए। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। ये बिल्कुल बाज़ार जैसा गाजर का हलवा झटपट बन के तैयार हो चुका हुआ है। इसके अंदर ना ही तो बहुत ज़्यादा हमने चीज़ें ऐड की हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं, फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। सर्दियों के मौसम में मज़ेदार हलवा बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग ज़रूर बनाएं, ट्राई करें। बिल्कुल परफेक्ट बाज़ार जैसा बनेगा। और अब हम इसको डिश आउट करने के बाद हम इसको डेकोरेट करेंगे बादाम के साथ। आप एग को बॉईल करके कट करके उसके साथ भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। बादाम, ड्राई फ्रूट्स, काजू वगैरह जो भी आपको पसंद हो आप लोग ऐड कर लें। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी में। स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।